Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss new session. The topic is create, save and close presentation. आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे जिसका टॉपिक है आपका क्रिएट, सेव एंड क्लोज प्रेजेंटेशन. हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं, आज हम इस टॉपिक देखेंगे. सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. कैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए सर्टेन स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइल टैब पे जाएंगे. फाइल टैब पे जाने के बाद आपका एक न्यू ऑप्शन आएगा जब आप creating a new blank presentation. While you creating a new presentation, you have to go through the file tab. There is a option, new option. Okay, in new option there is a blank presentation available in the window screen. In the window screen you have seen the blank presentation of the PowerPoint presentation, and you click on the anyone blank presentation, and then the option shows in front of you the create button. जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक क्रिएट बटन आपके सामने अपीयर होता है. उस क्रिएट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप जब भी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है और वहां पे बहुत सारे आपके स्लाइड लेआउट शो करता है. उसमें से किसी एक लेआउट को आप चूज करते हैं एज अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए. उसके बाद आपका वो क्रिएट हो जाता है. ओके, बिल्ट इन टेम्पलेट. बिल्ट इन टेम्पलेट कहने का मतलब इफ यू न्यू टू पावरपॉइंट यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन क्विकली इजीली बाय यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स. बिल्ट इन टेम्पलेट्स का कहने का मतलब पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन गिव्स द लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स, फीचर्स, फैसिलिटीज to the user because it gives a format already designed format in the PowerPoint presentation. You choose any one template for your presentation and make it effective for your presentation. आप इस PowerPoint presentation में ऐसे templates इनबिल्ट होते हैं, उसको चूज कर करके आप क्या करते हैं, अपने PowerPoint को और भी effective way में कर सकते हैं. Okay, how to create presentation using built-in templates. कैसे हम templates को यूज कर करके अपने PowerPoint को क्रिएट करते हैं. Okay, so first you go to the file tab. Okay, in this option you also just go through the file tab, then you just go through the new option. New option जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका available templates आपके सामने, available templates, themes, ये सारे आपको सैंपल templates के रूप में आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाते हैं. ठीक है, ये आपके सामने विंडो पे अपीयर होता है आपके टेम्पलेट्स और उस सभी में आप टेम्पलेट्स को चूज करते हैं जो आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं. ऑलरेडी ये टेम्पलेट्स आपके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में इनबिल्ट रहते हैं, बस आपको सिलेक्शन करना होता है. जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक टेम्पलेट्स, वो ऑलरेडी आपके वर्किंग एरिया में प्रेजेंट हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट द वर्किंग ऑन योर स्लाइड्स. ओके, देन अनदर टॉपिक इज स्टूडेंट हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन. कैसे सेव करेंगे. ओके, फर्स्ट there is lots of option. Okay, first is go through the quick access toolbar. There is a save button, command option is there, and you just click on the save button. There is a dialog box appear, and then you give the name of your PowerPoint presentation and your PowerPoint presentation, then save. ये था पहला मेथड. दूसरा मेथड है आप फाइल टैब पे जाकर के, ठीक है, आप वहां से सेव ऑप्शन का क्लिक करते हैं बटन और उसमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. जैसे ही आप सेव बटन प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. आप नेम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपका वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सेव हो जाता है. और एक और मेथड है शॉर्टकट की के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पावरपॉइंट को सेव कर सकते हैं, Ctrl+S. ओके स्टूडेंट, सेविंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन. अगर आपका पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंशियल है, सिक्योर बनाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली करना है, तो आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं. तो उसके लिए ये पासवर्ड प्रोटेक्शन आपके पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके लिए बेनिफिट होता है. क्यों? क्योंकि ये कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, यानी विदाउट योर परमिशन दे कैन नॉट रीड यू, दे कैन नॉट एक्सेस योर पावरपॉइंट. ओके, so you have to give the password to your PowerPoint presentation file. How to give the password? So we follow some steps and rules.
first we go through the file tab. Okay, save option, go through the save option and click on the save option. A save as डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन योर स्क्रीन। आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होते हैं, ठीक है। अपीयर होने के बाद आप उसमें जनरल ऑप्शन में जाते हैं। कहाँ? आपके सेव ऑप्शन पे जाने के बाद जनरल ऑप्शन आते हैं। जनरल ऑप्शन में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, जो डिस्प्ले करता है आपका पासवर्ड टू ओपन। ये आपको ऑप्शन आपके जनरल ऑप्शन में मिलेंगे जैसे ही आप करते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके सामने मिलता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू मॉडिफाई, उस पर क्लिक करने के बाद कि आप अपना पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो पासवर्ड टू ओपन आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको पासवर्ड देना होता है, कंफर्म पासवर्ड करना होता है। यू हैव टू गिव द पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देन क्लिक ऑन द ओके बटन एंड योर पासवर्ड सेट ऑन योर PowerPoint presentation file. Okay, this is the how to save how to give the password to your presentation. सेट अ पासवर्ड टू मॉडिफाई प्रेजेंटेशन। अगर हम अपने पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यू गो थ्रू द फाइल टैब, सेम एज अ प्रोसेस। फर्स्ट यू गो थ्रू द फाइल टैब, देन यू हैव टू चूज सेव ऑप्शन एज अ सेम डायलॉग बॉक्स appear on your screen, okay, and in the general option you have to select general option. In the general option you choose पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी आप अपने पासवर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका पासवर्ड क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, अनदर टॉपिक इज स्टूडेंट एडिंग अ टेक्स्ट। हाउ टू ऐड अ टेक्स्ट इन योर स्लाइड। कैसे हम स्लाइड में अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। फर्स्ट यू क्रिएट अ टाइटल स्लाइड। आप पहले एक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो टाइटल हो, सब टाइटल हो या कोई भी हो, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। यू क्लिक ऑन द टाइटल, देन इट अपीयर द कर्सर इन द टाइटल एंड देन यू राइट द टेक्स्ट इन दिस फॉर्मेट। उसके बाद ही आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप टाइटल देना हो या सब टाइटल देना हो, आप उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। हाउ टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन। कैसे हम प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सो क्लोज अ प्रेजेंटेशन के लिए आपको फाइल टैब में जाना होता है। फाइल टैब में जाने के बाद आप क्लोज ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करते हैं और उसमें आपको क्लोज ऑप्शन मिलता है और आपका वो PowerPoint प्रेजेंटेशन क्लोज होता है। इसके बाद जैसे ही आप क्लोज करते हैं, अगर आपने सेव नहीं किया है फाइल को तो आपका वहां सेव करने का ऑप्शन मांगेगा। आप उसको नेम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और नहीं तो आप क्लोज बटन आपके राइट साइड ऑफ द टॉप में आपका रहता है, उसको क्लोज करते हैं, आपका डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही सेव ऑप्शन करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है सेव, डोंट सेव। अगर सेव करना चाहते हैं सेव पे क्लिक कीजिए और डोंट सेव यानी आपका वो प्रेजेंटेशन सेव नहीं होगा। ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन। अगर हमारे सिस्टम में you have already created a presentation in your computer system, how to open a existing PowerPoint presentation? Okay, कैसे आप existing PowerPoint को open करेंगे? So you have to follow the steps. First you go on the file tab, open option, you click on the open option. There is a open icon is present in the quick access toolbar. Another method is क्विक एक्सेस टूलबार पे जाएंगे जो आपके टॉप पे रहते हैं, वहां पे ओपन ऑप्शन आता है, उस पे क्लिक करते हैं तो आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा ओपन का और वहां पे एग्जिस्टिंग फाइल PowerPoint प्रेजेंटेशन का आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। देन यू हैव टू चूज योर एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम योर फाइल फोल्डर्स एंड देन क्लिक ऑन द ओके। योर एग्जिस्टिंग फाइल विल बी ओपनिंग ऑन टू योर स्क्रीन, यानी आपके सामने वो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगा। So how to add a slide in the PowerPoint presentation? कैसे हम स्लाइड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो you have to choose a new slide from the slide group. You have to choose a new slide from your slide group in the home tab. आप क्या करते हैं, न्यू स्लाइड का ऑप्शन जाते हैं जो आपके स्लाइड ग्रुप में होम टैब में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपको वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा आपके स्लाइड्स का, वहां से जो भी स्लाइड्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। यू हैव टू रीयूज दैट स्लाइड एंड यू चूज न्यू स्लाइड। यू जस्ट सी इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द स्लाइड फॉर योर PowerPoint presentation, okay. Then another topic is student
एग्जिस्टिंग PowerPoint एप्लीकेशन. हाउ टू एग्जिट PowerPoint एप्लीकेशन, कैसे एग्जिट करेंगे, ठीक है. टू क्लोज द PowerPoint presentation, you click on the file tab, go through the exit option, then your PowerPoint presentation close. Okay, एग्जिट यानी क्लोज, यानी वो आपका बंद हो जाएगा. इसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपका क्लोज बटन आपके जस्ट राइट साइड ऑफ द कॉर्नर टॉप पे रहता है, उसको क्लोज करते हैं तो वो आपका डायरेक्टली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. ओके स्टूडेंट, सो टुडे यू सी various topic in this session. Okay, first you see about the create blank presentation, then you see built-in templates, another topic, then you see the saving a PowerPoint presentation, how to save a PowerPoint presentation. Another topic is saving a presentation using password protection, कैसे हम password protection की मदद से हम PowerPoint presentation को save करते हैं. Okay, then another topic is you see that adding a text, how to add a text in your PowerPoint presentation slide, and then after you see the closing a presentation, then opening a presentation, and the last topic is exiting the PowerPoint application. These topics we will discuss. Okay, so your topic is finished now.